हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। कल आप लोगों ने आरओ का एग्जाम देख लिया होगा। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों का पेपर अच्छा रहा होगा और जैसी उम्मीद थी, क्योंकि मैथमेटिक्स का जो पोर्शन है बच्चों वो नहीं पूछा गया, ठीक है। सिर्फ क्योंकि जैसे सिलेबस में लिखा था और ज़्यादा चांसेस यही थे कि रीजनिंग का पूछेगा। मैंने आपसे वीडियो में भी कहा था कि कोई कंफर्म नहीं कि मैथ्स के क्वेश्चन पूछेगा, इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा आपको मैथमेटिक्स वगैरह नहीं कराई थी, बेसिक ही कराई थी और ज़्यादातर क्वेश्चन रीजनिंग के पूछे, ठीक है। और रीजनिंग भी उसने क्या पूछी, थोड़ा सा टाइम टेकिंग, तो इतनी आसान नहीं है रीजनिंग जितना आप समझ रहे थे या जितना कई लोगों को लग रहा होगा। अब जिसका मैथमेटिक्स या कुछ ऐसा साइंस वगैरह बैकग्राउंड है, जिसने प्रैक्टिस की है इन चीज़ों के लिए, उनकी अलग बात है। बट वैसे अगर देखा जाए ओवरऑल तो बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थी जो रीजनिंग वाला पोर्शन है, और बहुत हार्ड भी नहीं कह सकते, बस टाइम टेकिंग था। मतलब वो चाहो तो आप 50 के 50 क्वेश्चन बना सकते हो, लेकिन 2 घंटे खा जाएगा, फिर बाकी का पेपर पूरा छूट जाएगा, ठीक है। साथ ही जो जीएस का पोर्शन था वो स्लाइटली हार्ड से इजी हो गया। मतलब वो इजी मान के चलो उसको, बहुत आप अगर उससे 10-12 क्वेश्चन को हटा दें पूरे पेपर से, या आप 15 क्वेश्चन हटा दें, तो लगभग 80 से 85 क्वेश्चन ऐसे थे बच्चों जो इजीली थोड़ा सा आपने अगर ध्यान दिया होगा या पढ़ा होगा तो डायरेक्ट पढ़ के आंसर उसका निकल सकता था, ठीक है। अब कई लोगों का क्या होता है कि जब जैसे हम लोग पेपर करते हैं, आने वाले क्वेश्चन हमसे गलती से गलत हो जाते हैं, यानी हम सोचते कुछ है, लगा कुछ आते हैं, या कुछ मिस्टेक कर देते हैं, फिर घर आके लगता है तो इतना इजी क्वेश्चन था। तो उस हिसाब से देखा जाए तो जीएस का पोर्शन भी उसमें बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। रहा उत्तराखंड के सेशन की बात, तो उत्तराखंड काफ़ी इजी, ठीक है। 2-3 क्वेश्चन की मुझे लगता है कि ईओ से भी जो है इजी उत्तराखंड यहाँ पे पूछी गई थी। बहुत बेसिक करंट अफेयर्स भी बहुत ज़्यादा नहीं पूछे थे। अभी जैसे आपका एक क्वेश्चन था उसमें राजकोषी घाटा वाला बताया था मैंने आपको, अभी लास्ट वाली वीडियो देखना, मैंने कहा था कि बजट से एक ही क्वेश्चन ध्यान रखना है कि उत्तराखंड सरकार ने राजकोषी घाटा कितना टारगेट रखा है, वो क्वेश्चन भी उसमें पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं अगर आप ओवरऑल पेपर देखेंगे तो अपने आप में ये पेपर पढ़ने वाले छात्र के लिए 100+ का स्कोर डिमांड करता है बच्चों, ठीक है। मिनिमम 100 का स्कोर डिमांड कर ही रहा है। और कई लोग जैसे लिख रहे थे कि ग्रुप में यार 120 कट ऑफ जाएगी, 125 कट ऑफ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, ठीक है। 10 लोग 15 लोग तो पहचान के होते हैं, 20 लोग पहचान के होते हैं, और कोई अपने मार्क्स नहीं बताता बच्चों। मैं आपको रियल बता रहा हूँ, लोग कितना कहेंगे कि मेरे 140 आ रहे, 145 आ रहे, 150 आ रहे भी वाले भी हैं दुकानदार। जिस दिन आंसर की आएगी, जिस दिन रिजल्ट आएगा, किसके कितने आ रहे हैं सब दिख जाता है, ठीक है। तो नंबर ऑफ पोस्ट ऐसा नहीं है कि जितने उतने ही पद निकाले जाने हैं, आपका 15 गुना ज़्यादा निकाले जाने हैं। और आपने देखा होगा आज के न्यूज़पेपर में लगभग 64-64 हज़ार बच्चों ने एग्जाम दिया है, लगभग 65,000 लगा लो, और लगभग 30 से 30,000 के आसपास बच्चे उस पर अपसेंट रहे थे। तो कहीं ना कहीं अगर आप उस पेपर को देखोगे, ओवरऑल अगर पूरा पेपर एनालिसिस करोगे, तो 75 यानी 70 से 75 मार्क्स जो है आपके, जो आपका जीएस वाला सेशन है वो डिमांड कर रहा है आपसे, ठीक है। प्रीलिम्स के लिए वो थोड़ा सा हायर है। जैसे हम लोग आज तक सोचते थे 60 से 65% जो मार्क्स हैं आपके जीएस वाले पोर्शन में आने चाहिए, यानी 100 में से 60 या 65 मार्क्स आपका वहां बनना चाहिए। और रहा जो पोर्शन है जो रीजनिंग वाला है, अगर हम उसको 70% मतलब 30% मतलब 70% उसके क्वेश्चन अगर हम कंसीडर करते तो लगभग 30 नंबर, तो 70 से 30 यानी 100 मार्क्स के आसपास जो आज तक का रहा है यूकेपीएससी का, यानी 65 से 60-65 के आसपास पहले, उसके बाद थोड़ा लगभग 30-35 नंबर, तो ओवरऑल 95 से 100 नंबर हम लोग आज तक देखते थे। लेकिन कल जो पेपर था वो थोड़ा सा और पेपर की कंपैरिजन में हल्का था, ऐसा नहीं कि पूरा हल्का था। और दूसरे जो पेपर यूकेपीएससी ने कराए हैं, अभी ईओ का कराए या उससे पहले कराए, उससे थोड़ा सा मुझे लगता है, अब मुझे मेरा हो सकता है कि व्यक्तिगत विचार हो और आपका कुछ और हो, उसके आधार पे तो कट ऑफ जो है आपकी, अगर आप देखोगे जनरल जो बॉयज हैं बच्चों 100+ की डिमांड तो करते हैं। आपसे कहने वाले कह दो 110 आएंगे, 125 जाएगी कट ऑफ, कहते रहने दो। जो बच्चा 105 यानी 103, 104, 105 के आसपास है, उसको तैयारी कर लेनी चाहिए मेंस की जनरल बॉयज में, यानी 105 से ऊपर तो 100% आप लोगों को तैयारी करनी चाहिए जनरल बॉयज के अंदर। और 100 से 105 वाले भी मान के चले 90% चांसेस है कि आपका 100 से 105 की मिड में आपकी कट ऑफ रहेगी, जो मेरा व्यक्तिगत मानना है, या जो मैंने पूरा पेपर देखा। क्योंकि हम लोग कह तो बहुत आसानी से देते हैं कि बहुत आसान था, आसान था, आसान था। पेपर में जो प्रेशर होता है एग्जामिनेशन उनका भी, तो आंसर किया नहीं दीजिए, 2-4 क्वेश्चन फिर नीचे लुढ़कते हैं, हर कोई लुढ़कते हैं, ठीक है। होता क्या है, जब पेपर करके बाहर निकलते उसमें लगता है कि मेरे 115 आ जाएंगे, 120 आ जाएंगे, क्योंकि इंसान को जो उसने गोला लगाया होता है उसको लगता है यही सही होगा। मतलब वो जल्दबाजी करे या कुछ करे, हर इंसान को, क्योंकि गोला तभी तो लगाओगे ना कि जब लगेगा कि यार इसका आंसर यही है।
तो हर किसी को लगता है कि जो आंसर मैंने लगाया है वही सही है, बट ऐसा होता नहीं है। जब पेपर आपका आंसर की आ जाती है तो धीरे से आपके क्या होते हैं, जो 5, 7, 8 नंबर हो वो नीचे आप लोग खिसक जाते हैं, और उसकी वजह से सभी बच्चे इससे प्रभावित होते हैं। 1-2 आंसर आयोग भी अपने आंसर की में कहीं ना कहीं मिस्टेक कर ही देता है, तो वो कॉमन मार्क्स हो जाते हैं। तो जो जनरल की कट ऑफ मैं मान के चलता हूँ 105 से ऊपर वाले को तैयारी शुरू करनी चाहिए मेंस की, और जो 100 से 105 की मिड में है जनरल बॉयज, ठीक है, 90% मान के चले कि आपका चयन हो जाएगा। तो उसको जो मेंस के रिजल्ट का वेट मत करना अपना, सॉरी प्रीलिम्स की, कि प्री का रिजल्ट आएगा फिर तैयारी करूंगा। आप हिंदी और ऐसे राइटिंग अगर छोड़ भी देते हैं फिलहाल के लिए, जो 100 से 105 में, उन बच्चों को जीएस वाले पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, क्योंकि 200 नंबर की आपकी जीएस है। उसके बाद अगर आपका हो जाता है तो उसके बाद आप हिंदी और ऐसे के लिए बहुत टाइम है आपके पास, आप इजीली उसको टाइम निकाल के कर सकते हैं, ठीक है। और जो 105 से ऊपर वाले जनरल बॉयज हैं उन सभी छात्रों से मैं ये कहूंगा कि आप लोगों को अपनी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा ओबीसी कैटेगरी आपको पता ही है कि लगभग जनरल के साथ चलती है, ठीक है। तो जनरल के साथ चलती है तो कहीं ना कहीं 105 के आसपास आपका ओबीसी भी 100% मान के चलो लगभग सेफ होगा, ठीक है। और जो 100 से 105 के बीच हैं जो ओबीसी वाले बच्चे, वो भी लगभग चयनित हैं, ठीक है। अब एक होता है ना कंफर्मेशन, मन में रहता ही है डाउट कि यार होगा नहीं होगा। अब आप कहोगे सर आप किस बेसिस पे ऐसा कह रहे हैं कि कट ऑफ इतनी जा सकती है, मुझे नहीं पता बच्चों की इतनी ही जाएगी। मैं सिर्फ और सिर्फ पेपर देख के ये कह सकता हूँ कि उस जीएस वाले पोर्शन में 70 मार्क्स ऐसे थे जो आप कर सकते थे, मतलब एक साधारण जो नॉर्मल तरीके से जिसने पढ़ा था, जो अपना तैयारी कर रहा था, जो ठीक ठाक बच्चा था, वो 70 मार्क्स उसमें ला सकता है जीएस वाले क्वेश्चन में। और रीजनिंग में भले ही टाइम टेकिंग था, 25 से 30 नंबर, 30 नंबर मान के चलो वो ला सकता है। तो 100 और 30 100 मतलब 70 और 30 100 नंबर, 100+ लगभग मान के चलिए कि 100+ ही उसका क्या है अपने आप में श्योर है सिलेक्शन, 100% है, 100+ में 100% चांसेस हैं कि आपका जनरल बॉयज प्लस ईडब्ल्यूएस मेल, ठीक है, ईडब्ल्यूएस बॉयज और ओबीसी, ये जो कैटेगरी है अपने आप में कहीं ना कहीं 105 से ऊपर तो 100% इनका सिलेक्शन हो जाएगा। और 100 से 105 के बीच भी 101 है, 102 है, 100 है, 103 नंबर है, कहीं ना कहीं इसमें भी आप लोग क्या हो जाएंगे, अंतिम रूप से चयनित हो जाएंगे। तो 101, 102 कहीं इसके आसपास मुझे लगता है कि आपकी प्रीलिम्स की कट ऑफ गिरेगी इस कैटेगरी की जो मैंने बताई, जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी, ठीक है। उसके बाद महिलाएं, उत्तराखंड फीमेल की अगर आप बात करेंगे तो उत्तराखंड फीमेल अब क्योंकि 5-7 नंबर क्योंकि रिजर्वेशन भी होता है महिलाओं को अपनी कैटेगरी में, उनको सीटें आरक्षित हैं, तो कहीं ना कहीं लगभग 97-98 नंबर, 95 से 100 के बीच मुझे लग रहा है कि महिलाओं का जो कट ऑफ है कहीं ना कहीं 95 से 100 के बीच शायद इसके आसपास आपका रहना चाहिए, क्योंकि इसी के आसपास ही आपका मुझे लगता है कि रहेगा 95 से 100 के आसपास, ठीक है। किसका? महिलाओं का, उत्तराखंड महिलाओं का, ठीक है। और पोस्ट भी ऐसा नहीं कि बहुत कम है, 15 गुना बच्चे निकाले जाते हैं। उसके बाद मेंस होना है, उसके बाद आपकी टाइपिंग टेस्ट होनी है, इसके अलावा आपका कंप्यूटर प्रैक्टिकल होना है। तो आयोग भी जानता है कि 15 गुना बच्चे तो लेने ही लेने हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं महिलाओं की कट ऑफ की अगर आप बात करोगे तो 95 से 100 के बीच, यानी 97, 96 नंबर या 98 नंबर कहीं ना कहीं उसके, तो आप जो 100+ जो महिलाएं हैं वो तो आंख बंद करके तैयारी कीजिए, उनको तो कोई डाउट है होना भी नहीं चाहिए, ठीक है। और जो 95 से ऊपर है उनको भी लगभग तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बच्चों। और हो सकता है, अब देखो मिस्टेक किसने क्या की, एग्जामिनेशन हॉल पे कौन क्या करके आया वो तो हर कोई अपना उसका परफॉर्मेंस ही जाने उसने क्या किया है। हो सकता है कि कट ऑफ आपकी 93 आ जाए, हो सकता है 92 चली जाए। अब इस पर डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल ने कैसा परफॉर्मेंस किया है। ये तो हम सिर्फ पेपर को देख के बता सकते हैं, और यहाँ पे जो बच्चे तैयारी करते हैं उस आधार पर हम बता सकते हैं कि कट ऑफ लगभग इतनी जाएगी। और मैंने क्या बोला, जो मैं बोल रहा हूँ वो कोई लक्ष्मण रेखा नहीं है, कोई ऐसी मतलब मेरे मुंह से निकला हुआ ऐसा वाक्य नहीं है जो अमिट है, ठीक है। ये सिर्फ एक एनालिसिस पेपर को देख के मैं बता रहा हूँ कि इतना लगभग रहेगा। मैंने आपका प्रदर्शन नहीं देखा कि आपने कैसा परफॉर्मेंस किया है। हो सकता है कि आप 140 वाले हों, सारे धुरंधर हो, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मली पेपर की कट ऑफ जाएगी इस पेपर को देख के वो यही लग रहा है बच्चों कि 100 से ऊपर ओबीसी, ईडब्ल्यूएस एंड जनरल बॉय, और 105 से ऊपर इनका श्योर है। महिलाओं की कट ऑफ की बात करोगे 100+ श्योर है, और 95 के आसपास इनकी कट ऑफ अंतिम गिननी चाहिए, 96, 97, 95 कहीं यहाँ, ठीक है। इसके बाद आता है महिला जो है अपने आप में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, ठीक है। वो भी कहीं ना कहीं इसी के समथिंग अपने आप में आएंगी, यानी 95 के समथिंग ही उनका भी रहना चाहिए, 95, 96, 97 के समथिंग ही उसका भी रहेगा ईडब्ल्यूएस महिलाओं का, ठीक है। कहीं ना कहीं उसी के समथिंग ये रहेंगे। अब आते हैं बच्चों एससी मेल। एससी मेल इस बार
जो है अपने आप में, क्योंकि पेपर भी ठीक था, अच्छा पेपर था। और लड़के के हैं पढ़ने वाले, अब बहुत, एक तो कंपटीशन आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, ठीक है। पहले के टाइम पे होता था कि बहुत कहीं जो कट ऑफ में डिफरेंस आता था ना, बहुत ज़्यादा भी आ जाता था कभी कभी। अब ऐसा नहीं होता बच्चों, आप देखा होगा आपने, भले ही किसी भी कैटेगरी से आप हैं तो कट ऑफ में ज़्यादा डिफरेंस प्रीलिम्स में नहीं आएगा, क्योंकि आप सभी छात्र पढ़ने वाले हैं, सभी मेहनत कर रहे हैं और स्कोर तो कर ही रहे हैं। तो एससी की कट ऑफ भी कहीं ना कहीं 97 98 के समथिंग आपकी रहनी चाहिए, 96 97, यानी 95 प्लस प्लस भी एससी कैटेगरी वाला जो छात्र होगा वो आ जाएगा। और उसके बाद आता है एससी फीमेल, यानी 90 से 95 के मिड में अगर आप हैं तो आप तैयारी कर सकती हैं। 96 94 93 के आसपास अगर आपको तैयारी करनी चाहिए। अब इसमें मेन चीज़ क्या है, मैं ये नहीं कह रहा कि इतनी तैयारी, इतनी कट ऑफ जाएगी, मैं आपसे ये कह रहा कि आप तैयारी शुरू कर सकते हैं। यानी आपका समय है आपके पास अभी कि आप रिजल्ट के आने से पहले भी तैयारी कर सकते हैं। यानी 2-2.5 महीने अगर वेस्ट ना करें तो 2-2.5 महीने में तो आप 50% सिलेबस कवर कर देंगे, हिंदी कवर हो जाएगी आपकी, ऐसे राइटिंग की अच्छी खासी प्रैक्टिस आप कर लेंगे, जीएस आप हाफ पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। जब आपने प्रीलिम्स में 3 महीनों में इतना कोर्स कवर कर लिया, अब तो ऐसा है ही नहीं, अब तो प्रीलिम्स का जो पोर्शन है आधा तो आपका जीएस में ही पड़ा हुआ है। हिंदी और ऐसे राइटिंग को डेली पढ़ना है, तो ऐसी प्रैक्टिस करनी है, उसमें कुछ ऐसा नहीं कि याद करो उसको रट के जाओ। वो आप जितना बेहतर प्रदर्शन, जितना बेहतर आप उसको अपने आप में क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, यानी जितना बढ़िया आपका रिवीजन होगा उतने ज़्यादा चांसेस आपके क्या होंगे, प्रीलिम्स मतलब आपके मेंस में चयन के होंगे और अच्छे स्कोर के रहेंगे, ठीक है। इसके बाद बच्चों जो और कैटेगरीज हैं तो वो भी मान के चलिए, मतलब इसके अलावा जो रिजर्व कैटेगरीज बचती हैं 90 के समथिंग जो अगर आपके हैं, इसके अलावा जो कैटेगरीज बचती हैं 90 92 93 वो आ जानी चाहिए बच्चों अंतिम रूप से, जो आपका हमारा प्रीलिम्स का कट ऑफ है, ठीक है। जो मैंने सोचा था पेपर से पहले कि जैसा पेपर बनेगा उसके कंपेयर में अगर देखे थे स्लाइटली इजी है, मतलब जो सोचा जा रहा था उससे हल्का इजी है, ठीक है, बहुत इजी नहीं। अब आपसे कई ऐसे लोग भी हैं, आपको ऐसे मिलेंगे जो कहेंगे 120 कट ऑफ जाएगी, 135 कट ऑफ जाएगी, 130, कहने दीजिए बच्चों, ठीक है। आप से मैं एक ही चीज़ कहूँगा, पढ़ा हुआ बेस कभी नहीं जाता, आपका हो ना हो, आप पढ़ाई करेंगे तो आपका काम ही आएगा, वो बर्बाद नहीं जाता, आपको सीखने को ही मिलेगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि हम कोई भी चीज़ करते हैं, अगर हम कोई चीज़ पढ़ रहे हैं तो हमारा ऐसा नहीं कि वेस्ट चला जाए, कहीं होना ना होना ये बात की बात है। एक मोटा मोटा अनुमान मैंने आपको बता दिया कि कितने से ऊपर आप श्योर सिलेक्शन कर मतलब आप तैयारी कर सकते हैं। 100+ देख लेना, आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। अब 105 से ऊपर तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो तो 100% हो ही जाएंगे, लेकिन 100 से ऊपर जितने भी छात्र हैं वो तैयारी कर लीजिए। अब ये नहीं कि 100 से नीचे का जो जनरल लड़का है वो तैयारी ना करे बच्चों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि वो तैयारी कर सकता है मेंस की, और 100 से जो नीचे है उससे मैं ये नहीं कहूँगा कि अभी से तैयारी कर, रिजल्ट करना चाहिए, बर्बाद नहीं होगा, बट मैं ये नहीं कह रहा कि 100% उसका हो जाएगा। हो सकता है कि 98 में कट ऑफ गिर जाए, हो सकता है 97 में गिर जाए, ये तो अपने आप में देखना है ना कि आप लोगों का कैसा परफॉर्मेंस है, इंडिविजुअल ने अंदर क्या किया है, कितने मतलब उसने जल्दबाजी में गलत आंसर लगा लिए। आंसर के आने के बाद ही इसका पता चल पाएगा कि फाइनल मतलब आपके कितने आ रहे, क्योंकि आंसर के आने के बाद जो मैं ये कट ऑफ आपको एक अनुमानित बता रहा हूँ, 2-2 3-3 नंबर आप नीचे मान के चलिए। जिसको मैंने 100 कहा वो 97 आ जाएगा, जिसको मैंने 105 कहा वो 102 आ जाएगा, जिसको मैंने 110 कहा वो 106 आ जाएगा। होता ही होता है, कुछ ना कुछ आंसर हमें ऐसे होते हैं जो डाउटफुल रहते हैं, पता नहीं चल पाता, उसके लिए हमें आंसर की का वेट करना पड़ता है, और आयोग अपनी आंसर की जब देगा उसके बाद ही हमें क्या करने का पता चल पाएगा। इसके अलावा बच्चों जिसका बहुत अच्छा नहीं हो पाया पेपर, यानी जो 80 से नीचे चला गया, 85 से नीचे चला गया, जिसका थोड़ा सा प्रॉब्लम था या किसी वजह से नहीं कर सका, तो निराश होने की ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है। आपके पास बहुत मौके हैं, आपके पास मौके आएंगे, चांसेज आएंगे। अभी 31 दिसंबर को आपका एग्ज़ाम है, अभी से नर्वस होने की ज़रूरत नहीं है, उस एग्ज़ाम को दीजिए। उसके बाद 31 जनवरी को आपका एग्ज़ाम है। साथ ही साथ कोई ऐसे बच्चे भी होंगे जो शिक्षा विभाग में जाना पसंद करेंगे, यानी जो बी एड की छात्र होते हैं, तो उनको भी वेट करना है बी.एड के लिए। अभी लेक्चरर एलटी की पोस्ट आएंगी, सुनाई दे रहा है कि पुलिस कांस्टेबल की भर्ती आएगी, कुछ बच्चे वहाँ अपने आप में तैयारी में लग रहे हैं। तो कहने का मतलब है बच्चों जारी रखिए, ठीक है। आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो यहाँ से पीछे हटके कोई फायदा नहीं होगा। और हाँ, जिसकी वास्तव में जेन्युइन प्रॉब्लम है, जिसकी एज निकले जा रही हो, जो अब ज़्यादा मतलब वेट नहीं कर सकता सरकारी नौकरी का, और कल वाला एग्जाम अगर उसका बहुत अच्छा नहीं हुआ है, तो ऐसे छात्रों से मैं ये कहूँगा कि अब धीरे से आप लोग क्या कीजिए बच्चों, कहीं ना कहीं अपना रोजगार का एक कोई ना कोई अवसर ढूंढिए, ठीक है। आप भले ही प्राइवेट सेक्टर, क्योंकि आप एक उम्र के बाद ज़्यादा डिले नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये सरकारी नौकरी की तैयारी है और यहाँ कोई पता नहीं रहता। कभी कभी तो यहाँ वर्षों निकल जाते हैं तैयारी करते करते, ठीक है। तो वहाँ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आपके पास आगे ऑप्शन नहीं है बच्चों, तो फिर कहीं ना कहीं आपको
अपने लिए, अपने परिवार के लिए भी सोचना शुरू कर देना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो छात्र अपने आप में जिसका अच्छा स्कोर हुआ है उसको अब मेंस की तैयारी करनी शुरू कर देनी चाहिए। और बीच बीच में मेरी गाइडेंस आप लोगों को मेंस के एग्जाम पे भी मिलती रहेगी, जैसे आज तक मिलती आई है। सारे जो गाइडेंस है बीच बीच में दी जाएगी आपको। और आपने नोट भी किया होगा बच्चों, करंट अफेयर्स जितना आया था, पढ़ाया था आपको, लगभग वो सारा कवर हुआ है। जीएस बहुत बेसिक थी, जब मैं कहता था कि घटना चक्र पढ़ के जाओ, लुसेंट पढ़ के जाओ, क्योंकि प्रीलिम्स में वही पढ़ना। अब मैं नहीं कहूँगा, अब जैसे 200 नंबर का पेपर है ना, अब मैं यहाँ नहीं कहूँगा सिर्फ घटना चक्र पढ़ के जाओ। अब आपको थोड़ा सा सही स्टडी करनी होगी, क्योंकि पॉलिटी देखोगे 15-20 क्वेश्चन आएंगे, अच्छे खासे आएंगे। हिस्ट्री पढ़ोगे 15-20 वहाँ से आएंगे, ज्योग्राफी पढ़ोगे 20-25 वहाँ से आएंगे, इकोनॉमी पढ़ोगे 10-12 वहाँ से आएंगे, करंट अफेयर्स पढ़ोगे 15-20 वहाँ से क्वेश्चन आ जाएंगे, उत्तराखंड पढ़ोगे 60 के आसपास वहाँ से क्वेश्चन पूछेगा। यानी हर सेक्टर से आपको क्वेश्चन पूछना है। तो आपके जिसके अच्छा पेपर हुआ है उनको मुख्य परीक्षा हेतु अग्रिम शुभकामनाएं। अभी से आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए। और जिसका बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं हो पाया है, निराश होने की ज़रूरत नहीं है, फिर आपको मौका मिलेगा। और जो बच्चे अभी दुविधा में हैं, करें न करें, तो मैंने आपको बता दिया कि बच्चों लगभग क्या हमारा कट ऑफ रह सकता है। इसके आधार पे आप अपना जो भी एनालिसिस कर लीजिए। आप लोगों को मैं कल, शायद कल न दे सकूँ वीडियो, परसों यानी बुधवार से हम लोग फिर क्लासेस के साथ शुरू होंगे। और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू।